सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में ललिता जी जुड़ी हुई हैं और अपर्णा जी जो इस क्षेत्र से अलग क्षेत्र से हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनको भी इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। आज जिन लोगों ने अपने काम के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, बच्चों के बारे में, अभिभावकों के बारे में बताया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप सभी से ये बात शेयर की, साझा किया और अपनी सफलता के रहस्य उन्होंने बताए आपको। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने लिए बहुत ही डिस्टिंक्टिव अलग ढंग का एक अलग पहचान, अलग स्थान, अलग मुकाम जो उन्होंने समाज में बनाया है पिछले कुछ समय में, कुछ वर्षों में उस बात की उन्हें बहुत बधाई भी है। मैं जब मैं सुन रहा था जिन लोगों को, तो मैंने ये प्रयत्न किया कि मैं इसका विश्लेषण करूँ कि जो सफलता है वो उसके क्या कारण हैं। तो मेरे विश्लेषण से ज़रूरी नहीं है कि आप सहमत हों, आप अपने ढंग से भी विश्लेषण कर सकते हैं। मुझे लगा कुछ चीज़ें उसमें कॉमन हैं, जैसे एक उद्देश्य है, पर्पज़ है कि जब मैं इस स्कूल में आया या आई तो यहाँ पे इतने बच्चे थे और इसकी हालत ऐसी थी, वैसी थी और इसको उन्होंने बदलने का संकल्प लिया। एक पर्पज़ है, उद्देश्य है, उसके लिए प्रयत्न है, कोशिश है, एफर्ट है। उनकी एक छोटी-सी टीम है जिसमें शिक्षक हैं, उनके सहयोगी हैं या उनके हेडमास्टर हैं और एक लीडरशिप है। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे सब में कॉमन दिखाई देती है और जो बातें बताई जा रही थी उसमें मुझे ये दिख रहा था कि ये 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा और अलग से भी कुछ करने का, अलग से भी कुछ ये लगाने का, खरीदने का, व्यवस्था करने का मादा है, जज़्बा है। लोगों ने किसी तरह से जुटाया है और उसको मिला-जुला के जो एक काम वहाँ शुरू करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि उस विद्यालय की जो छवि है वो बदल जाती है। अभिभावकों के मन में उस स्कूल के प्रति सम्मान बढ़ता है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं और धीरे-धीरे ये स्थिति आती है कि अब इस स्कूल में जगह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं, व्हाट वी डू, ये बताना आसान है। हम स्कूल में हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। हम कैसे करते हैं या हम कैसे सफलता हासिल करते हैं, इसको बताना थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन होता है कि हमने ये कैसे किया। ज़्यादातर लोगों ने इस बात को बताने की चेष्टा की कि उन्होंने कैसे इसको किया। मैं एक चीज़ जो शुरू में मुझे कह देना चाहिए था लेकिन मैं बाद में कह रहा हूँ। वो इसलिए कि उस समय मुझे लगा ये कहना शायद प्रासंगिक नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता था सभी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू डू? मैं दोहराता हूँ, हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे कर रहे हैं? और तीसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि काफ़ी समय पहले एक शिक्षक आए थे। वो अपने काम के बारे में बताना चाहते थे। तो उन्होंने थोड़ा समय लिया और बताया, सब दिखाया उन्होंने एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट लाए थे वो दिखाने के लिए और उनको बहुत उत्सुकता थी कि वो हर चीज़ को बहुत विस्तार से बताना चाहते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका उत्तर मालूम है बहुत छोटा-सा था। अच्छा लगता है, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूँ। काफ़ी समय पहले एक शिक्षिका आईं और उनके साथ उनकी माँ भी थी। तो जैसे लोग मिलने आते हैं ऑफ़िस में और मिलने के बाद कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये कठिनाई है, ये काम है। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया अपने स्कूल के बारे में और हम आपको देना चाहते हैं, दे दीजिए।
तो उन्होंने दिया और जैसे होता है मैंने उसको उलट पलट के देखा और फिर मैंने मेज पे रख दिया और ये कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सर इसको पढ़िएगा जरूर। ये मेरे लिए अप्रत्याशित वाक्य था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा और आपको इसका फीडबैक भी दूंगा। मैंने ये दो उदाहरण इसलिए दिए कि जब हम कोई काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन हम क्यों करते हैं ये बताना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जटिल होता है। हम कोई काम क्यों करते हैं इसके पीछे एक पर्पस होता है। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। और जो जो अच्छा लीडर होता है उसको ये पता होता है कि वो काम वो क्यों कर रही है या वो काम वो क्यों कर रहे हैं। इसी को आप विजन कहते हैं, इसी को आप दृष्टि कहते हैं, इसी को आप लक्ष्य कहते हैं, पर्पस कहते हैं। ठीक है। तो इसको बताना बहुत थोड़ा जटिल इसलिए होता है कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा इमोशन से और इन सब चीजों से, इन सब चीजों का जहाँ वास होता है हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, उस हिस्से में भाषा नहीं रहती है। भाषा का जो भाग है मस्तिष्क का वो अलग होता है। तो हम ये तो बता सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं। हम स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। क्यों करते हैं ये कठिन होता है बताना। तो तो बस इतना ही निकलता है कि बस अच्छा लगता है। ठीक है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर आप अभी मत दीजिएगा, लेकिन इस बारे में सोचिएगा। ठीक। दूसरी बात मैं इसी से जुड़ी हुई कहता हूँ कि आपके साथ जितने लोग हैं, आपके संपर्क में जितने लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि हाँ वो आपके सहभागी हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके सहयात्री हैं, उनसे कभी ना कभी इस बात पे चर्चा जरूर करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप अभिभावकों से मिलिए, माता पिता से मिलिए, समुदाय से मिलिए, तो उनको ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आपके स्कूल में क्या सुविधा है। आप उनसे एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात भी कहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक जीवन का प्रश्न है, किसी एक बच्चे के भविष्य का प्रश्न है, किसी एक जिंदगी को संवारने का प्रश्न है, किसी एक लड़की की जो उड़ान है, जो उसका हौसला है, उसको पंख देने का प्रश्न है। तो अभिभावक आपके उस विश्वास में जब विश्वास कर लेंगे, when they will start believing what you believe, फिर कोई समस्या नहीं होगी। जो जिनके पास सफलता का नुस्खा है वो आपको शायद बताएंगे कि जब दूसरे लोग जो आपके साथ हैं, आपकी टीम में हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो उस चीज में विश्वास करने लगते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, चाहे वो सपना है, चाहे वो कोई एक लक्ष्य है, चाहे कोई एक बड़ा उद्देश्य है, कोई पर्पस है, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। मैं अभिभावकों से जो आपकी चर्चा होती है उसमें सिर्फ एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी इसी तरह से आप ट्रेन करिए, इंस्पायर करिए, उनको सिखाइए कि तुम क्यों स्कूल रोज आते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम रोज स्कूल आओगे तो भाग, सिर्फ इतना ही नहीं, सीखना है। बच्चे की उम्र और बच्चे की समझ इसमें कहीं आड़े नहीं आएगी कि वो इन चीजों को, इन बातों को धीरे धीरे न समझ जाए। वो हमारी उम्मीद से ज्यादा समझते हैं और समझ सकते हैं। और इस आयोजन के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुबिन जी ने बहुत परिश्रम से, और सर्वेश जी ने और उनकी टीम ने, और जो संचालक जी हैं उन्होंने सब बहुत मेहनत से ये तैयार किया है। एक एक पार्टिसिपेंट को पूरा आधा आधा घंटा चाहिए था कायदे से, ताकि वो अपनी पूरी बात कह सके। जिनके पास कहने के लिए होता है उनके लिए समय हमेशा कम पड़ जाता है, मैंने ये अनुभव किया है।
जब कहने के लिए नहीं होता है तो बात बहुत जल्दी समेटने की कोशिश होती है। तो मैं ये कठिनाई समझ रहा हूँ। मैंने अभी अनुरोध किया है सभी जिलों से कि जहाँ छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे विद्यालयों का एक छोटा-सा विवरण लिख के वो हमें भेजेंगे, ताकि हमारी जो पत्रिका है, प्रेरणा पत्रिका, उसमें हम उनका एक छोटा-सा विवरण प्रकाशित करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तो जब आप वो विवरण लिख के भेजिएगा, तो उसमें ये ज़रूर लिखिएगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा मैंने ये कहा है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस अच्छे काम का एक छोटा-सा वीडियो बना के आप भेजिए। तो उसको हम दूसरों से भी शेयर करेंगे। अगर दूसरे लोग भी उसे देखेंगे, तो उनको ये समझने में आसानी होगी कि क्या करना है, कैसे करना है और फिर हम उनको क्यों तक ले चलेंगे। आपके समय के लिए और आपके इस अवसर के लिए बहुत धन्यवाद और हमारी कोशिश ये होगी कि जो अच्छा काम है, उसको किया जाए, उसको दूसरों तक पहुँचाया जाए। मेरा काम इसी से सिद्ध हो जाता है कि मैं दूसरों के काम को दूसरों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।